नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSR एक कार्यक्रम के तहत निपुण संवर्धन कार्यक्रम दिशा निर्देश 2025-26 जारी कर दिए गए हैं, जो कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों के लिए हैं। ये 28 अक्टूबर से सत्र पर्यंत चलने वाला कार्यक्रम है। पूरा कार्यक्रम क्या है, सबके क्या क्या दायित्व हैं, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी कि MSR एक जो कार्यक्रम है उसके तहत देखिए निपुण संवर्धन कार्यक्रम दिशा निर्देश 2025-26 जारी किए गए हैं। इसके तहत देखिए प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय स्तर पर मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को सत्र 26-27 तक कक्षा 2 तक के बालक बालिकाओं में एपीएलएन कौशल हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। निपुण भारत मिशन अंतर्गत प्री स्कूल से कक्षा 2 तक 3 से 8 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की गई है। इसके तहत देखिए निपुण भारत मिशन अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जा रहे कार्यों के क्रम में विद्यार्थियों की प्रगति को जानने के लिए किए गए परख 2024 फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी लार्ज स्केल लर्निंग असेसमेंट के परिणामों के आधार पर 26-27 तक एपीएलएन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निपुण संवर्धन कार्यक्रम की महती आवश्यकता अनुभूत की गई। प्रारंभिक स्तर पर यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के स्तर अनुसार धारा प्रवाह पठन और समझ के साथ संक्रियाएं सीखने में सक्षम हो। तो देखिए यहाँ पर एपीएलएन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 3 महत्वपूर्ण विकासात्मक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। देखिए पहला लक्ष्य है बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और विकास को प्राप्त कर सके। दूसरा यहाँ पर है बच्चे प्रभावी संवाद स्थापित करने में निपुण बने। तीसरा यहाँ पर बच्चे अपने वातावरण से जुड़ते हुए सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो सके। तो ये 3 विकासात्मक लक्ष्य हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए हैं। इसके बाद देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए यहाँ पर उद्देश्य दिया गया है, इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों में पठन कौशल एवं संख्या ज्ञान की समझ विकसित करना, निश्चित समय अवधि में समझ के साथ पढ़ने, मूलभूत संक्रिया करने की संस्कृति विकसित करना, पठन कौशल और संख्या ज्ञान के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, पुस्तकालयों की पुस्तकों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना और स्थानीय परिवेश की कहानियां कविताओं को कक्षा कक्षी गतिविधियों में शामिल करना और एबेल किट सामग्री का प्रभावी उपयोग करना और विद्यार्थियों के स्तरानुसार शिक्षण कार्य कराते हुए शैक्षिक प्रगति को दर्ज करना। अब देखिए यहाँ पर जो लक्षित समूह है ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों के लिए ये कार्यक्रम जारी किया गया है। समय अवधि की बात करें तो 28 अक्टूबर से सत्र पर्यंत यानी कि जितना पूरा सत्र है यहाँ तक ये कार्यक्रम चलेगा, जो 28 अक्टूबर से शुरू होगा। देखिए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशलों के लक्ष्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करने के लिए कार्य योजना अंतर्गत कौशल संवर्धन का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए कौन कौन सी शिक्षण सामग्री है जो आपको उपयोग में लेनी है। देखिए सबसे पहले तो पाठ्य पुस्तक आपको लेनी है, जिसमें विवरण देखिए तो नवीन पाठ्यक्रम और सीखने के प्रतिफल आधारित पाठ्य पुस्तकें विकसित की गई हैं, जिसमें विद्यार्थियों में बुनियादी कौशलों के विकास के विभिन्न अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर है गतिविधि आधारित अधिगम किट यानी कि कक्षा 1-2 के लिए और कक्षा 3-5 के लिए। तो देखिए कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को गतिविधि आधारित बनाने के लिए कक्षा 1-2 और 3 से 5 के लिए एबेल किट उपलब्ध कराए गए हैं, यानी कि आपको एबेल किट का भी उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में करना है। इसके बाद देखिए शिक्षक समदर्शिकाएं भी दी गई हैं। IISc उदयपुर द्वारा नवीन पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित शिक्षक सामग्री को कक्षा में प्रभावी पूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने हेतु शिक्षक समदर्शिकाएं निर्मित की गई हैं। इसका उपयोग पाठ्य अनुसार कक्षा कक्षी गतिविधियों के नियोजन हेतु किया जाना है। इसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तक के पाठ आधारित शिक्षण योजना बनाना। तो देखिए निपुण कार्यक्रम के संवर्धन हेतु बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करने हेतु पाठवार साप्ताहिक शिक्षण योजना तैयार की गई है, जिनका शिक्षक ऐप के माध्यम से उपयोग किया जाना है। पाठ आधारित साप्ताहिक शिक्षण योजना का एक उदाहरण संलग्न 1 के माध्यम से देखिए, या अपने जो शिक्षक ऐप हैं वहाँ पर भी इसको देख पाएंगे। इसके बाद देखिए वहाँ पर ऑप्शन भी शुरू कर दिया गया है। इसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तक के पाठ आधारित वीडियो सामग्री। तो देखिए पाठ्य सामग्री गतिविधि आधारित शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु बनाए गए वीडियो का शिक्षक ऐप के माध्यम से उपयोग किया जाए, यानी कि शिक्षक ऐप पर आपको जो पाठ्य पुस्तक के आधारित पाठ हैं उनके वीडियो भी मिल जाएंगे। देखिए एबेल
किट आधारित गतिविधि के वीडियो भी मिल जाएंगे और सीसी आधारित चेकलिस्ट, पाठ्यक्रम विभाजन और शिक्षक योजना डायरी। तो देखिए शिक्षक द्वारा संतुलित शिक्षण पद्धति आधारित पाक्षिक योजना तैयार की जानी है, जिसमें कक्षा विद्यार्थियों के समूह अनुसार गतिविधियों का चयन करते हुए शिक्षण कराना है और शिक्षण के सीखने के आकलन हेतु चेकलिस्ट उपलब्ध कराई गई हैं। इसके बाद देखिए शिक्षण प्रक्रिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे तो 4 ब्लॉक पेडागोजी की बात करें तो निपुण भारत मिशन अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संतुलित शिक्षा पद्धति दृष्टिकोण को अपनाने की अनुशंसा की गई है। उक्त के अनुसार शिक्षकों द्वारा अपनी शिक्षण योजना में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशलों के प्रभावी शिक्षण हेतु 4 खंडीय शिक्षण विधा का उपयोग किया जाना प्रभावी रहेगा। भाषा और संख्या ज्ञान के लिए 4 खंडीय शिक्षण विधा यानी कि 4 ब्लॉक अप्रोच प्रारूप निम्नानुसार रहेगा। देखिए यहाँ पर कौन सा जो है, देखिए भाषा एवं साक्षरता कौशल के लिए देखिए यहाँ पर 4 ब्लॉक जो अप्रोच है वो देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे भाषा एवं साक्षरता विकास का समग्र अनुभव। तो इसमें आप देखेंगे तो मौखिक भाषा विकास है, शब्द पहचान यानी कि डिकोडिंग है, पढ़ना और समझना है और लेखन अभिव्यक्ति है। यहाँ पर देखिए मौखिक भाषा विकास में चित्रों, कहानी और कविताओं विषय आधारित स्थानीय भाषा में चर्चाएं करवाई जाएगी। ध्वनि जागरूकता यानी कि शब्द पहचान में ध्वनि जागरूकता है, ध्वनि प्रतीक है, संयोजन कर शब्दों को वाक्यों को डिकोड करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पढ़ना समझना में तो साझा पठन होगा, निर्देशित पठन होगा, स्वतंत्र पठन होगा, पढ़कर समझने की रणनीतियाँ तैयार की जाएगी। लेखन अभिव्यक्ति की बात करें तो चित्रकारी है, अक्षर शब्द लेखन है, श्रुति लेख और पाठ आधारित लेखन है। तो इस प्रकार ये जो ब्लॉक शिक्षण विधा एवं पाठ्यक्रम तय किया गया है, इसमें देखेंगे तो सभी कौशल आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि चारों कौशल आपस में जुड़े हुए हैं। कक्षा में इन सभी कौशलों पर साथ में कार्य किया जाना है, यानी कि चारों कौशलों पर एक साथ कार्य किया जाना है। पढ़ने के लिए सीखना और सीखने के लिए पढ़ना भी जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी कौशलों का नियमित प्रतिदिन शिक्षण आवश्यक है, यानी कि आपको ये 4 कौशल यहाँ पर दिए गए हैं, इन चारों का नियमित जो है प्रतिदिन अभ्यास करवाना है। उपलब्ध शिक्षण सामग्रियों का उपयोग आपको करना है, जिसमें एबेल है, पाठ्य पुस्तक है, सीसी सामग्री है, कार्य पुस्तिकाएं आदि जो भी हैं उनका उपयोग आप करें। विद्यार्थी को उनके पठन स्तर एवं सीखने की गति पर आधारित शिक्षण में सहयोग करें। विषय वस्तु का साप्ताहिक दौरान अभ्यास आप करवाएं और औपचारिक आकलन और शिक्षण योजना में बदलाव आप करते रहे। तो इस प्रकार ये 4 ब्लॉक जो अप्रोच है, इसके माध्यम से आपको भाषा एवं साक्षरता कौशल शिक्षण कार्य करवाना है। संख्या ज्ञान और संक्रियाओं की बात करें तो इसमें भी देखिए यहाँ पर 4 ब्लॉक अप्रोच क्या है। तो देखिए ब्लॉक शिक्षण विधा और पाठ्यक्रम की बात करें तो देखिए इसमें मौखिक गणित वार्ता है, कौशल शिक्षण है, कौशल अभ्यास है और गणित के खेल है। मौखिक गणित वार्ता की बात करें तो संख्या, तुकबंदी, गीत, दैनिक जीवन की गणितीय समस्याओं पर बातचीत आप कर सकते हैं। कौशल शिक्षण में बात करें तो मूर्त से अनुभव देखिए और एक्सपीरियंस, स्पोकन, पिक्चर और सिंबॉलिक, इस प्रकार कौशल शिक्षण करवा सकते हैं। कौशल अभ्यास की बात करें तो वर्कशीट पर अभ्यास कराएं, दौरान करवाएं। और यहाँ पर गणित के खेल की बात करें तो समस्या समाधान खेल आप ले सकते हैं, इंडोर आउटडोर पहले आदि आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करेंगे। तो देखिए गणितीय सोच, चर्चा और तर्की संस्कृति को बढ़ावा मिले। दक्षताओं के शिक्षण में स्पष्ट, क्रमबद्ध और सुनियोजित और प्रत्यक्ष और निर्देशित शिक्षण होना चाहिए। ऐसे गणितीय खेल शामिल हो जो सीखने में उत्साह, प्रेरणा और आत्मविश्वास भरे। गणितीय निपुणता हेतु अवधारणा की समझ, प्रक्रिया की समझ, अनुकूली तर्क एवं उत्पादक स्वभाव पर कार्य हो। संरचित अभ्यास कार्य की गतिविधियों के अवसर भी मिले। तो इस प्रकार ये 4 ब्लॉक जो शिक्षण विधा है, पाठ्यक्रम है, इसका आप जो है बुनियादी संख्या ज्ञान कौशल विकास में करें। देखिए यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इसको भी अच्छे से रीड करें आप। देखिए इस संबंध में पूर्व में निदेशालय बीकानेर और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी एपीएल सीसीए आधारित अकादमिक कार्य योजना दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ये 29 जुलाई 2025 को जारी किए गए थे। इनको अवश्य पढ़ें और इनकी पालना सुनिश्चित करें। इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप पूरी जानकारी इस आदेश की कर सकते हैं। अब देखिए शिक्षक ऐप का उपयोग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक ऐप पर आपको जो निपुण भारत मिशन के तहत एपीएल का ऑप्शन भी मिल गया है, वो जल्दी ही चालू हो जाएगा। इसमें देखिए शिक्षक ऐप में निम्न प्रकार की सामग्री संकलित की गई हैं। इसका भी मैं अलग से आपको जानकारी दूंगा जब ये पूरी जानकारी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए तो क्या क्या आपको करना है। तो देखिए वही चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई है। पाठ्य पुस्तक के पाठ आधारित शिक्षण योजना है, पाठ आधारित वीडियो हैं, शिक्षक समदर्शिकाएँ हैं, अन्य सामग्री, गतिविधि आधारित वीडियो हैं, निपुण लक्ष्य और दिशा निर्देश, गतिविधि निर्देश और एपीएल दिशा निर्देश
हैं। इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर शिक्षक ऐप पर शिक्षण सामग्रियों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस हेतु संलग्न 3 भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा जो शिक्षक ऐप पर सामग्री आपको मिलेगी उसको लेकर पूरी जानकारी है। शिक्षक सहयोग की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एपीएलएन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों के लगातार क्षमता संवर्धन हेतु क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें निपुण भारत मिशन के राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमित समीक्षा एवं शिक्षक क्षमता वर्धन पर कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु एपीएलएन के दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा क्लस्टर कार्यशालाओं में प्रतिभाग कर शिक्षकों को आवश्यक अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाता है और ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक शाला सम्मेलन के माध्यम से उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार समीक्षा कर आवश्यक सम्मेलन भी प्रदान किया जाता है। शाला सम्मेलन ऐप के अंतर्गत निपुण लक्ष्यों पर आधारित कक्षा 1 से 2 के कक्षा अवलोकन सूचक एवं सीखने की दक्षताओं पर आधारित आकलन को भी सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार ये पूरा यहाँ पर शिक्षक सहयोग को बनाया गया है। यहाँ पर देखिए अकादमिक टास्क फोर्स भी हैं, उसका भी गठन किया गया है, उनके दायित्व और भूमिकाएं भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो देखिए यहाँ पर दायित्व और भूमिकाएं भी निर्धारित की गई हैं। तो देखिए यहाँ पर विभिन्न जो भी संस्थाएं हैं जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड, उनके क्या दायित्व भूमिकाएं हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सभी के यहाँ पर दायित्व और भूमिकाएं निभाई जो बताई गई हैं। इसमें जो मुख्य कार्य हैं वो पीओ ईसी और विद्यालय स्तर के कार्य और दायित्व की बात करें तो विद्यार्थियों में पठन कौशलों के विकास हेतु नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन करना, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विशेष रूप से पठन हेतु प्रोत्साहित करने हेतु गतिविधियां नियोजित कराना, विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार पठन सामग्री पुस्तकें उपलब्ध करवाना, शिक्षक ऐप पर कक्षा 1-2 का शिक्षण कराने वाले सभी शिक्षकों को मैप करवाना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको इनकी मैपिंग भी शाला दर्पण पर करनी है। मैपिंग कैसे करनी इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना दिया। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अभिभावक और समुदाय के सदस्यों को घर और समुदाय में पढ़ाई के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, इसके लिए पीटीएम का भी आयोजन किया जाना है। पीटीएम का भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बना दिया जिसमें सारी जानकारी दी गई है, उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाओं का निर्धारित समय पर आयोजन कर शिक्षक क्षमता संवर्धन एवं समीक्षा करना, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने और उसका समर्थन करने के लिए विभिन्न हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों, अभिभावकों के साथ पढ़ने को बढ़ावा देना और शिक्षकों से लगातार संवाद कर विद्यार्थियों की नियमित मॉनिटरिंग का आवश्यक सम्मेलन प्रदान करना। अब देखिए यहाँ पर विद्यालय स्तरीय कार्य और दायित्व भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षक सक्रिय रूप से अपनी दैनिक कक्षाओं में पठन और गणितीय संक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों को शामिल करें, यह सुनिश्चित करना है। शिक्षक ऐप पर कक्षा 1-2 का शिक्षण कराने वाले सभी शिक्षकों को मैप कराना, बुनियादी भाषा साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशलों का शिक्षण नियमित किया जाए, पाठ आधारित शिक्षण योजनाओं को नियमित शिक्षण में शामिल कर कार्य करना और विद्यार्थियों को विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं, पढ़ने तथा मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना। शिक्षक ऐप पर उपलब्ध शिक्षण सहायक सामग्रियों को समय पर देकर डाउनलोड कर उपयोग करें। कहानी सुनाने, पठन प्रतियोगिता और समूह पठन जैसी मजेदार इंटरेक्टिव गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को पठन के लिए प्रेरित करना और गतिविधि आधारित अधिगम, एबीएल किट सामग्री और पाठ्य पुस्तकों का प्रभावी उपयोग करना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों को पुस्तकों को घर ले जाने और अपने परिवार के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, अभिभावकों को पठन सत्रों में आमंत्रित कर और उन्हें घर पर अपने बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर अभियान में शामिल करना, छात्रों की पठन प्रगति की नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रिकॉर्ड संधारण भी करना है और शाला दर्पण मॉड्यूल में भी प्रविष्टि करनी है। प्रगति और चुनौतियों के बारे में पंचायत ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना और आवश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त करना। तो इस प्रकार ये विद्यालय स्तरीय दायित्व हैं। इसके बाद देखिए और भी दायित्व यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान निपुण संवर्धन कार्यक्रम दिशा निर्देश 25-26 जारी किए गए हैं। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। साथ ही आपको ऐसी ही जानकारी मैं आपको हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर भी देता रहता हूँ। अगर आप उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।